अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 के साथ मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और डीज एजुकेशन हम आपके लिए लाया है क्विक ग्रामर कोर्स, जो कि मुख्तलिफ टेस्ट के लिए जो इंग्लिश पार्ट आता है उसको हल करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगा। एस्पिरेंट्स पार्ट नंबर 2 में हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर 2 पार्ट है जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं उसको देखेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स और उसके कुछ टाइप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे प्रोनाउन होता क्या है। बहुत आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा कि अगर हम किसी सेंटेंस में नाउन को इस्तेमाल ना करना चाह रहे हो तो हम उसकी जगह प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर कहें तो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यू यूज़ टू रेफर टू समवन और समथिंग व्हेन यू डू नॉट नीड टू यूज़ अ नाउन। जब आप नाउन को इस्तेमाल ना करना चाह रहे हो या फिर आपको नाउन इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना हो तो आप उसके बदले प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसकी एग्जाम्पल अगर हम देखी जाए तो ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज एक का नाम एडम है अगर, तो एडम इज़ लुकिंग गुड, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये एडम जो कि नाउन है इसको ना पुकारूँ, तो मैं इसकी जगह इसका प्रोनाउन यूज़ कर सकता हूँ दैट इज़ ही इज़ लुकिंग गुड। दोनों सेंटेंस का सेंस मिल रहा है, दोनों सेंटेंस के मायने एक ही हैं, बस एक सेंटेंस में मैंने एडम का नाम लिया है और दूसरे सेंटेंस में मैंने एडम के नाम को ही से जो है तब्दील कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मैं नाउन की जगह यहाँ पर जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट दिस गर्ल विच नेम is Kate, तो Kate is a nice person or I can say that she is a nice person, so she is a pronoun which is used instead of Kate। अगर हम Kate के बदले she इस्तेमाल कर रहे हैं तो she जो है वो एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रही है क्योंकि इसको हम एज अ नाउन के रिप्लेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें 3-4 स्टूडेंट्स की जो क्लास में बैठे हुए हैं तो इस कंडीशन में हम दे की जगह दे यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडिविजुअल नेम। हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब 4 स्टूडेंट्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अली प्रेजेंट, साद प्रेजेंट, शाजिया प्रेजेंट, नज़ीर प्रेजेंट, बल्कि मैं इन सब के नामों की जगह एक मुश्तरका लफ्ज़ यूज़ करूँगा डेट इज़ दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि दे ऑल आर प्रेजेंट टुडे। तो दे जो है वो इन सब के इंडिविजुअल नाम की जगह इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये है कि दे जो है वो एज अ प्रोनाउन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सी आपने बात याद रखनी है, जहाँ पर आपको नाउन यूज़ करने की नीड ना हो तो वहाँ पर आप नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऐसे वर्ड जो कि सेंटेंस में नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहे हो वो प्रोनाउन होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोनाउन की जो आपको मिल सकती हैं, जैसे कि आई जो कि मैं अपने नाम की जगह इस्तेमाल करूँगा, यू जो मैं आपके नाम की जगह इस्तेमाल करूँगा, वी यानी कि फर्स्ट पर्सन लेकिन प्लूरल एक से ज़्यादा, दे वी अगेन लिखा हुआ है कोई बात नहीं, आर, योर, ही, शी, हर, हिज, हिम, इट, देयर एंड माइन। ये सारे वो कुछ प्रोनाउंस हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर। लेकिन ये तमाम प्रोनाउंस जो हैं वो अपनी अपनी ख़ास किस्म रखते हैं प्रोनाउन में, जिनको हम स्पेशल नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की हिंट क्या है एस्पिरेंट्स, कि जब आप किसी पर्सन का नाम सब्सटीट्यूट कर दें तो ऐसा प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जब ऐसा कोई भी प्रोनाउन जो किसी पर्सन के नाम की जगह इस्तेमाल हो उस प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, इफ़ आई हैव अली वांट्स मोर फूड, तो हमारे पास इसका प्रोनाउन क्या हो रहा है, ही वांट्स मोर फूड। तो हम क्या कर रहे हैं कि पर्सन का नाम जो कि अली है उसको रिप्लेस कर रहे हैं ही के साथ, इसलिए ही एक प्रोनाउन है लेकिन उसके साथ साथ ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप बन जाएगी, पर्सनल, क्योंकि ये पर्सन के नाम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रोनाउन जो किसी पर्सन के नाम को सब्स्टिट्यूट करेगा दैट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल शाजिया के लिए हमने शी इस्तेमाल किया, मुजम्मिल के लिए हमने यू इस्तेमाल किया, आशिर, फराज, शाहरुख एंड मुजम्मिल इन चारों की जगह मैंने इस्तेमाल किया दे। तो दे भी जो है वो पर्सन के नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है, डेट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। सिमिलरली द नेक्स्ट टाइप इज़ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है ओनरशिप को ज़ाहिर करना, यानी कि मलकियत को ज़ाहिर करना। तो बेसिकली ऐसे कोई भी वर्ड्स जो कि मलकियत को ज़ाहिर करें तो और नाउन की जगह इस्तेमाल हो तो हम उसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अगर पेन मेरा है तो मैं ये नहीं कहूँगा पेन इज़ ऑफ दानियाल या पेन इज़ ऑफ आशिर या पेन इज़ ऑफ अली, बल्कि मैं अपने लिए माइन का वर्ड इस्तेमाल करूँगा। माइन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो पजेसिवनेस, ओनरशिप जाहिर कर रहा है कि पेन मेरा है। तो ये माइन जो है वो प्रोनाउन होने के साथ साथ कौन सा है, पजेसिव है। अगर मैं ये कहता हूँ कि चेयर आपकी है तो मैं ये कह नहीं कहूँगा कि चेयर इज़ ऑफ
लेट्स सपोज अगर आपका नाम अली है तो चेयर इज़ ऑफ अली, बल्कि मैं कहूँगा चेयर इज़ योर्स, चेयर आपकी है, तो योर्स जो है वो आपकी नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है, नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, डैट इज़ पॉसेसिव प्रोनाउन। और योर्स जो है वो मलकियत भी ज़ाहिर कर रहा है कि ये चेयर तुम्हारी है। दिस इज़ आर क्लास, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लास है वो हम सब की है, तो उसमें मैं हम सब का नाम नहीं लूँगा, बल्कि हम सब की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, आर इस्तेमाल करूँगा, ओ यू आर, डेट इज़ पॉसेसिवनेस जो कि ओनरशिप शो कर रही है कि ये हमारी क्लास है। सिमिलरली डैट इज़ हर हाउस, तो ये घर उसका है, तो हर जो है उसकी जगह मैंने नाम की जगह जो है वो हर इस्तेमाल किया है, तो डेट्स वाई हर इज़ अ प्रोनाउन। एंड ये एक पॉसेसिवनेस ओनरशिप शो कर रही है कि ये घर उसका है, मलकियत शो कर रहा है, डेट इज़ वाई हर इज़ अ पॉसेसिव प्रोनाउन। सिमिलरली नेक्स्ट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो हमारे पास हिंट है वो ये है कि अगर कोई प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हो तो उस प्रोनाउन को हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज़ आर क्लास, तो इसमें आर भी प्रोनाउन है, क्लास नाउन है, लेकिन दिस जो है वो एक ऐसा प्रोनाउन है जो क्लास की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। दिस इज़ आर क्लास, डैट इज़ हर हाउस, दीज आर द स्टूडेंट्स, तो ये दीज, डैट, दिस, ये सारे वो वर्ड्स होते हैं जो किसी जगह पर पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, आपको निशानदेही करा रहे होते हैं, आपकी तवज्जो मरकूब कर रहे होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। सिमिलरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हिंट क्या है, ऑब्जेक्ट इज सेम एज सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम हो जाएं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम होगा। सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो काम कर रहा हो, जो एक्शन कर रहा हो, और ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिस पर काम हो रहा होता है, ठीक है। तो सिमिलरली इफ़ आई लव माई सेल्फ, तो इसमें सब्जेक्ट भी मैं हूँ और ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूँ, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गए, इसलिए ये जो माई सेल्फ है ये प्रोनाउन कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, जबकि आई जो है वो आपका सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। यू विल पनिश योर सेल्फ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी आप ही हैं, तो इसलिए योर सेल्फ जो है वो बेसिकली एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना। ही इज़ इंस्पेक्टिंग हिमसेल्फ, तो ही जो है सब्जेक्ट और वो अपने आप को ही इंस्पेक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी वो खुद ही हुआ, इसलिए हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। बेसिकली इसकी शॉर्ट टर्म ये है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, ये सब जो हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। सिमिलरली वी हैव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव से आपको पहले ही नज़र आ गया होगा कि इसका मतलब होता है सवालिया, तो यूज़ फॉर क्वेश्चंस, सवाल के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो अपने टॉपिक से ही नज़र आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि ये सवालिया, ऐसे कोई से भी प्रोनाउन जो सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इसकी हिंट भी यही है, यूज़ फॉर क्वेश्चंस। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे कि हु इज़ गोइंग, व्हाट इज़ योर नेम, विच कलर इज़ द बेस्ट, हाउ आर यू। तो ये जो हु, व्हाट, विच, हाउ, ये सब जो हैं वो क्या जो हैं वो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सवाल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, डेट्स वाई इनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर देखा जाए तो हु का जो भी आंसर होगा वो एक ना एक नाउन होगा। हु इज़ गोइंग, लेट्स सपोज अली इज़ गोइंग, तो अली जो है वो एक नाउन ही होगा, इसलिए हु जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, डेट्स वाई हु इज़ अ प्रोनाउन। लेकिन कौन सा प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सवाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डेट्स सिमिलरली व्हाट इज़ योर नेम, यकीनन नाम जो होगा वो कोई ना कोई नाउन होगा। विच कलर इज़ द बेस्ट, जो भी कलर का नाम होगा वो भी एक नाउन होगा। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब जो फाइन होगा या आई एम फाइन, आई एम फाइन, तो आई एम फाइन ये जो हाउ है ये आपके लिए क्या होगा बेटा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली तमाम टाइप्स हमारी जो है मैंने कवर करवा दी हैं आपको, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मुख्तलिफ़ टेस्ट जो इंग्लिश के आते हैं जिसमें प्रोनाउन की आपसे टाइप पे जो है MCQs में दिया जा सकता है। इसके साथ ही मैंने इस वीडियो में एक एक्सरसाइज रखी है, आप उसको सॉल्व कीजिए और उसके आंसर्स कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई गलती आपको इस लेक्चर में नज़र आती है तो लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं अपने कंटेंट और अपने लेक्चर्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। एक्सरसाइज कुछ इस तरह से है कि आप इसको ज़रा पॉज कर लीजिएगा अपनी स्क्रीन को और इसमें देखिएगा कि आई एम सिटिंग ऑन द सोफ़ा, तो इसमें कोई प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है और अगर वो प्रोनाउन है, लेट्स सपोज यहाँ पर आई जो है वो प्रोनाउन है, तो कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। सिमिलरली इस सेंटेंस में भी आपने प्रोनाउन ढूंढना है और उसकी टाइप बतानी है, इसमें भी, इस तरह से टोटल हमारे पास जो है वो 12 सेंटेंसेस हैं जिसमें से आपने प्रोनाउन ढूंढकर उनकी टाइप भी लिखनी है।
उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको सही से समझ में आ गया होगा। एंड ऑफ दी पार्ट 2 हो गया है। पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।